हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है हमारे टिश्यू कल्चर के लिए नेसेसरी है, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, पीएच चाहिए होता है, कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, कुछ विटामिन की नीड होती है, कुछ अमीनो एसिड्स की नीड्स होती है, ये सब होती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है आज हम देखेंगे कि हम कैसे कोई प्लांट है वो वायरस फ्री प्लांट अपन किसी टिश्यू से अगर कर रहे हैं तो बेसिकली हमें कई बार डिजीज प्लांट देखने को मिल जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वायरस फ्री प्लांट देखने को मिले। हम ऐसा कौन सा एक प्लांट में से सिलेक्ट करें कि हमें कैसा मिल जाए, एक ऐसा प्लांट मिले जिसमें कोई भी वायरस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने मेरिस्टम को कल्चर करा। ठीक है, मेरिस्टम को जब उन्होंने कल्चर करा तो उन्होंने क्या देखा कि अरे हाँ यार, इसके अंदर तो बिल्कुल हमें वायरस रेजिस्टेंट प्लांट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरिस्टम जो है ना, वो एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसमें क्या होता है, वायरस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, इसके रीजंस आगे। तो सबसे पहले बेसिकली अगर अपन से पूछ लेते हैं कि मेरिस्टम कल्चर क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, द कल्चर ऑफ द मेरिस्टम ऑफ द प्लांट इज नोन एज द मेरिस्टम कल्चर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द कल्चर ऑफ मेरिस्टम ऑफ प्लांट is known as मेरिस्टम कल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरिस्टम कल्चर। इसी के साथ हमने क्या देखा, ये क्या होता है, वायरस फ्री पार्ट होता है। इट इज वायरस फ्री पार्ट। ठीक है, ये कैसे प्लांट देगा, हमें वायरस रेजिस्टेंट प्लांट देगा इसी तरीके से। और हम क्या देखते हैं, बेसिकली मेरिस्टम जो होता है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम, एक होता है हमारा क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। और बेटा लास्ट हमारा जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ये हमें बिल्कुल टिप पे देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, टिप ऑफ रूट स्टेम। ठीक है, जहां भी होगा उसकी जो टिप वाला पार्ट होता है उसको अपन एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। लेटरल मेरिस्टम की बात करेंगे तो बेटा ये गिर्थ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द गिर्थ। ठीक है, तो ये हमारे तीन तरह के मेरिस्टम हो जाएंगे। अब हम क्या देखते हैं इसके आगे कि साइंटिस्ट ने मेरिस्टम कल्चर से कई सारे प्लांट्स को ग्रो करा था, जिसमें अपन एग्जांपल किस किस का ले सकते हैं, हमारा पोटैटो हो गया, या हम कह सकते हैं हमारा बनाना वो, हाँ बनाना हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक है, ये सब जो थे मेरिस्टम कल्चर से इन्होंने आधी चीजें ग्रो करके देखी थी। अब मेरिस्टम कल्चर क्या करता है बेटा, ये हमें ऐसे प्लांट देता है जो वायरस रेजिस्टेंट होते हैं, प्लस ये जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अगर अपन से कोई बेसिक एडवांटेज पूछ लेता है कि मेरिस्टम कल्चर ही क्यों करे, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, बिकॉज इट गिव मैक्सिमम जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आगे फिर देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं ऐसे जिसके कारण मेरिस्टम में जो वायरस होता है वो इनएक्टिव रहता है, क्यों उसके अंदर जो है वो केवल वही पार्ट जो होता है वो वायरस रेजिस्टेंट रहता है। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हम देखते हैं इट gives many plants with maximum genetic stability। ठीक है, हमारे को जो भी प्लांट मिलेगा उसमें जेनेटिक जो स्टेबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा रहेगी। एंड वायरस रेजिस्टेंट प्लांट कैसे देता है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट हमें ही देता है। इसी के साथ हम आगे क्या देखते हैं, क्या क्या रीजंस है कि जो मेरिस्टम पार्ट होता है वो वायरस रेजिस्टेंट रहता है। तो रीजंस हम क्या देखेंगे, इसके रीजंस देखेंगे कि क्यों, क्या रीजन है ऐसे जिसके कारण जो है वायरस जो है वो मेरिस्टम पार्ट पे अटैक नहीं कर पाता है।
तो पहला रीजन क्या हो जाएगा, पहला रीजन होता है कि प्लांट के अंदर एक वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू हमारा वायरस क्या करता है, मूव करता है। और वही वॉस्कुलर सिस्टम जो हम देखेंगे हमारे मेरिस्टम में क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेरिस्टम वाले पार्ट में वो वॉस्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या कह देंगे, इन प्लांट vascular system is present which is absent in मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन में जहाँ पे मेरिस्टम प्रेजेंट है उस वाले रीजन में वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इनका वॉस्कुलर सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू क्या करता है, वायरस मूव्स थ्रू इट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर वॉस्कुलर सिस्टम है, वहां से तो वो वायरस मूव कर जाएगा, लेकिन जो मेरिस्टम वाला पार्ट है जब उसमें ये वॉस्कुलर सिस्टम ही एब्सेंट है तो वायरस मूव करेगा, वायरस मूव नहीं करेगा। ठीक है, हमारा वायरस वहां पे मूव करेगा ही नहीं। इसी के साथ हम आगे क्या देखते हैं कि इसमें ना प्लांट के अंदर एक वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो वायरस की एक्टिविटीज को वहीं के वहीं रोक देगा, जिसके कारण वो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम इन प्लांट। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, दूसरा रीजन क्या हो गया हमारा, कि जो वायरस सिस्टम इनएक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हमने तीसरा क्या बता देंगे कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो प्लांट के अंदर काफी ज्यादा शूट में देखी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे वायरस की मल्टीप्लीकेशन को रोक दिया जाता है। ठीक है, हम क्या कह देंगे, हाईली एंडोजीनियस oxygen level is observed in shoot apices which inhibit वायरस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तीन रीजन हमने डिस्कस कौन कौन से करे, पहला हमने कह दिया कि वॉस्कुलर सिस्टम में वायरस मूव करता है जो कि प्लांट में होता है, मेरिस्टम में एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पे कोई भी वायरस जो है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ इसमें वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट होता है शूट एपिसिस में, जिसके कारण क्या करता है, वहां पे हमारा वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। एंड द लास्ट रीजन हम क्या कह सकते हैं, लास्ट रीजन हमारा हो जाएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो काफी हाईली एक्टिव होते हैं, जिसके कारण वहां पे वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल प्रिवेंट वायरस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो वायरस के मल्टीप्लीकेशन को वहीं पे ही रोक देंगे। तो ये रीजन थे जिसके कारण क्या था, हमारा जो वायरस था वो मेरिस्टम के अंदर डिवाइड नहीं कर पा रहा था, वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए जो था मेरिस्टम को प्रेफर किया गया कि अगर हमें टिश्यू कल्चर से या कुछ से भी प्लांट ग्रो करना है और हमें वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो हम कैसा ले, मेरिस्टम उस प्लांट का यूज करें ताकि हमें क्या मिल सके, जेनेटिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी और एक वायरस फ्री प्लांट हमें मिल सके। अब हम पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर हम दो अलग अलग जो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स होंगे उनके सेल लेंगे और उनकी सेल वॉल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारे पास केवल जो अंदर का कंटेंट बचेगा उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो दो साइंटिस्ट थे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक प्लांट सेल लिया और उस प्लांट सेल की क्या कर दी, सेल वॉल
रिमूव, ठीक है, उसकी सेल वॉल को क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव कर दिया। अब हमने आगे क्या करा कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। हमें केवल क्या देखने को मिला, हमारे पास यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट देखने को मिला, जो किससे सराउंडेड था, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सोमेटिक सेल्स को काम में लेंगे, सोमेटिक सेल्स को हम इसके अंदर काम में लेंगे ताकि हम क्या कर सके, उसको ग्रो कर सके। तो हमने ये देखा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 सेल ले लिए, ये 2 सेल थे मेरे पास में, ये 2 सेल मैंने ले लिए, ये अलग अलग प्लांट के थे, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इनके पहले सेल वॉल को रिमूव कर दूंगी और बाद में इन दोनों सेल्स का मैं क्या करा दूंगी, फ्यूजन करा दूंगी, ताकि मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा हाइब्रिड सेल बन जाएगा। हाइब्रिड सेल ऐसा सेल जिसके अंदर इस प्लांट के कैरेक्टर भी होंगे और इस प्लांट के भी हमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसकी अपन डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इन दिस protoplast of 2 different variety of plant, different varieties of plant are fused to get a hybrid plant which has characteristics of both plant is known as, उसको अपन क्या कह देंगे, सोमैटिक हाइब्रिड। इस प्रोसेस को अपन ये तो पूरा जो बनेगा उसको सोमैटिक हाइब्रिड कह देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, और जो ये प्रोसेस रहेगा इसको अपन क्या कह देंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम किसी भी 2 प्लांट के हमने प्लांट सेल रिमूव ले लिए, उनकी सेल वॉल को हमने रिमूव कर दिया, उनको हमने फ्यूज करवाया। फ्यूज जो था वो केमिकल मेथड से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक से भी हो सकता है, इसमें अपन पॉलीथाइन ग्लाइकोल या कैल्शियम क्लोराइड का काम में ले सकते हैं। हम हाइब्रिड सेल बना लेंगे जिसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, उसके बाद हम उसको कल्चर कर देंगे और हमारे को एक हाइब्रिड प्लांट मिल जाएगा। इसको अपन क्या कर लेंगे, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमने 2 प्लांट ले लिए, ठीक है, एक हमने ले लिया पोटैटो और एक हमने ले लिया टमाटो। पोटैटो का जो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरसम, और अगर अपन टमाटो की बात करते हैं तो टमाटो को क्या हो जाएगा, लाइकोपोरिकॉन एस्कुलेंटम। तो हमने क्या करा, एक तो हमने सेल ले ली टमाटो की, ये होगी हमारा टमाटो, और ये हमारी एक सेल हो गई पोटैटो की, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरसम, और इसका क्या था, लाइको एस्कॉन एस्क्यूलेंटम, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों की सेल वॉल को हमने रिमूव कर दिया और इसके साथ मैंने क्या करवा दिया, दोनों का फ्यूजन करवाऊंगी। जब मैंने दोनों का फ्यूजन करवाया तो किसकी मदद से कराऊंगी, हो सकता है वो मैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की मदद से करवा दूं या कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक की मदद से मैं इसका करवा सकती हूँ। अब जब मैंने इसको करवाया तो मेरे पास कैसा सेल बन जाएगा, एक हाइब्रिड सेल बन जाएगा जिसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होगी, दोनों की ही प्रॉपर्टी होगी। इसको मैं क्या नाम दे दूंगी, पोमैटो, ठीक है। ये मैंने क्या नाम दे दिया, इसको पोमैटो दे दिया। अब ये हाइब्रिड सेल जो होगा इससे मैं क्या बना लूंगी, हाइब्रिड सेल एग्रीगेट हो जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद ये कैलस बना लेगा और इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमारा हाइब्रिड प्लांट बना लेगा। लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखने को मिली, काफी लिमिटेड सक्सेस देखने को मिली। इस मेथड के अंदर हमें इतना कोई अच्छी सक्सेस देखने को नहीं मिली। तो ये तो हमारा इसका एग्जाम्पल था। अब इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशन हमें देखने को मिली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले अपन एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज रहे,
क्या क्या जो थी इसमें हमारे लिए हेल्पफुल रही। तो पहला तो इसमें पॉइंट हो जाएगा कि ये जो हमें प्लांट दे रहा था ना, ये ऐसे दो प्लांट्स के बीच में हमें फ्यूजन करके दे रहा था जिनमें सेक्सुअली अपन क्या नहीं करवा सकते थे, उनके अंदर क्रॉस नहीं करवा सकते थे। तो हम ये इस तरह की वैरायटी प्रोवाइड कर रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं, इट अलाउ हाइब्रिडाइजेशन between two different plants which cannot be sexually interbreed by any method। ठीक है, वो अपन क्या नहीं कर सकते थे, उनको सेक्सुअली मेथड से अपन नहीं कर सकते थे। वैसे दो प्लांट्स को मिला के इससे नया हमें प्लांट मिलाया। इसी के साथ हमने क्या देखा, इट शो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हमें क्या दिखा रहा था, कई तरह की वेराइटी ऑफ प्लांट हमें इससे देखने को मिल रहे थे। इसी के साथ हमने क्या देखा कि ये हमें क्या कराता है, कई कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स देता है। इट गिव्स मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स। ठीक है, ये हमें क्या देता है, कई सारे कॉम्बिनेशन देता है जीन का। इसी के साथ ये एक ऐसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हमें प्रोवाइड करता है। इट गिव्स डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स टू अस। ठीक है, ये हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट देता है। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी, इसकी एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ ली थी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जैसे दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएगा जिसको अपन सेक्सुअली इंटरब्रीड नहीं करवा सकते हैं, या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट हमें देगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट देखेगा। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन की बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है सारे ही प्लांट क्या दे हमें, वायबल दे, अच्छे वैरायटी का दे। ठीक है ना, तो ये हमें क्या नहीं देता, not always give वायबल प्लांट। ठीक है, हमेशा क्या नहीं देता, जरूरी नहीं है हमें ऐसा हमेशा प्लांट दे जिसमें क्या होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं, ये जो मेथड है काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो ये सारी इसमें लिमिटेशंस हमें देखने को मिली। तो ये जो मेथड था ये रहा, लेकिन इससे हमें को इतनी अच्छी सक्सेस देखने को नहीं मिली थी। फर्दर साइंटिस्ट जो थे वो थोड़ा और आगे बढ़े। अब उन्होंने जो स्टार्ट करा वो था जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने अब उनके जीन्स के साथ जो था कुछ ऐसी इंटरचेंज करे, कुछ उनके साथ में ऐसे छेड़छाड़ करी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे एक्टिवली जीन्स उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि हमें जैसा प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा वैसा हमारे पास आ जाए। तो ये आज हमारा पूरा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन था। कल हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।